डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नाम है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के बाद हर दिल में बसी एक शख्सियत है। उन्हें मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इल्म और जुनून से इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया, एक ऐसा हौसला जो पाकिस्तान को दुनिया में नाकाबिल तस्खीर बनाता है। यह उनकी कहानी है, मेहनत, कुर्बानी और एक मुल्क के लिए बेपनाह मोहब्बत की कहानी। डॉक्टर कदीर 1 अप्रैल 1936 को भोपाल, इंडिया में एक उर्दू बोलने वाले गौरी पठान खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल गफूर एक स्कूल टीचर थे, जबकि वालिदा जुलेखा एक मजहबी खातून थीं। 1947 का बंटवारा उनके लिए जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान था। 11 साल की उम्र में वो अपने बड़े भाई और खानदान के साथ पाकिस्तान चले आए, एक नई जिंदगी की उम्मीद ली। भोपाल के पुराने स्कूल से शुरुआत करने वाले डॉक्टर कदीर ने कराची के डीजे साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और 1960 में जामिया कराची से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यह उनके इल्म के सफर का पहला कदम था, लेकिन उनका जुनून उन्हें यूरोप ले गया। बर्लिन, जर्मनी में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की तालीम ली। फिर 1972 में हॉलैंड के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस और 1976 में बेल्जियम के ल्यूवेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग हासिल की। यूरोप की लेबोरेटरीज में काम करते हुए उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट का राज सीखा, एक टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल देगी। 1972 में उन्होंने फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी FDO में काम शुरू किया, जहां यूरेनियम मेटल वर्किंग के बारीकियों को समझा। यह वक्त उनके लिए इल्म का एक नया दौर था। 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा किया, डॉक्टर कदीर के दिल में एक तूफान उठा। उन्होंने सोचा, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें भी यह ताकत चाहिए। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान के लिए वापसी का फैसला किया। पहले हेग में पाकिस्तानी एम्बेसी से राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर अगस्त 1974 में हुकूमत को खत लिखा और सितंबर में एक और खत भेजा जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो तक पहुंचा। भुट्टो ने उनकी काबिलियत पहचानी और उन्हें इस्लामाबाद बुलाया। दिसंबर 1974 में डॉक्टर कदीर टैक्सी लेकर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां भुट्टो, गुलाम इसहाक खान और दूसरे अफसरान के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की अहमियत समझाई और भुट्टो ने कहा, यह बंदा हमारा मुस्तकबिल है। अगली सुबह सीनियर साइंटिस्ट्स से मुलाकात के बाद डॉक्टर कदीर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। उनके काम ने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज ERL को नई जिंदगी दी और 1981 में जनरल जिया-उल हक ने इसका नाम डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरीज रखा। यह वही जगह थी जहां पाकिस्तान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू की। हॉलैंड ने उन पर टेक्नोलॉजी चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन यूरोप के एक्सपर्ट्स ने उन्हें साफ सुथरा करार दिया। मई 1998 में जब इंडिया ने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, डॉक्टर कदीर ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से कहा, हमें जवाब देना होगा। चगाई के पहाड़ों में 6 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए गए और दुनिया दंग रह गई। डॉक्टर कदीर ने कहा, हमने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सऊदी मुफ्ती आज़म ने उन्हें इस्लामिक दुनिया का हीरो कहा, जबकि मगरिब ने इसे इस्लामिक बम का प्रोपेगेंडा नाम दिया। लेकिन डॉक्टर कदीर के लिए यह फख्र की बात थी। उन्होंने 2000 में डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस बनाया, लेकिन 2004 में अमेरिका के दबाव पर जनरल मुशर्रफ ने उन पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इल्जाम लगाया। डॉक्टर कदीर ने इनकार किया, मगर हुकूमत के दबाव में जिम्मेदारी कबूल की और घर में नजरबंद रहे। यह एक दुख भरी सजा थी उस शख्स के लिए जिसने मुल्क के लिए अपना सब कुछ दिया। डॉक्टर कदीर को 1989 में हिलाल इम्तियाज, 1996 में निशान इम्तियाज और कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस का खिताब मिला। उन्होंने सेचार्ट संस्था बनाई और 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे। हॉलैंड में एक लोकल लड़की से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुईं। 2012 में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पार्टी बनाई, लेकिन 2013 में बंद कर दी। 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि इस मुल्क के लिए इतना कुछ करने के बावजूद हम अपने हीरोज को उनकी जगह नहीं देते। डॉक्टर कदीर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जज्बा है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे।